जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद परवेज कुरैशी अपने यूट्यूब चैनल में सिपा एमपीके में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम कैनोनिकल फॉर्म वाला क्वेश्चन ले रहे हैं। हम ये देखेंगे एक मैट्रिक्स का कैनोनिकल फॉर्म किस तरह से निकाला जाता है, साथ में उसकी रैंक कैसे निकालते हैं। देखिए, हमको रैंक ऑफ ए दिया है, यानी जो मैट्रिक्स दिया है इसकी रैंक भी निकालना है। तो सबसे पहले तो आप एक बात ये नोट कर लें, कैनोनिकल जो फॉर्म वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें सिर्फ हम ऑपरेशन रो वाला लगा सकते हैं, कॉलम वाला ऑपरेशन नहीं लगा सकते हैं। रो वाले ऑपरेशन में क्या होता है, जो रो होती है उनमें हम ऑपरेशन लगाते चले जाते हैं और जो जिस लक्ष्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं उसको प्राप्त कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, होता क्या है, आप देख रहे होंगे ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें 3 रो हैं और 4 कॉलम है। हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लिया है। हमें करना क्या है, सबसे पहले ये समझना होगा कि कैनोनिकल फॉर्मेट में हमें एक्चुअल में करना क्या होता है, मतलब वो होता कैसा है। इसके लिए हम बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहे हैं प्यारे बच्चों, I3 का। आप देखेंगे यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ I3 आप जानते होंगे अच्छी तरीके से 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इस तरह का हमारा I3 होता है। तो कहने का हम यहाँ पर मतलब ये है कि कैनोनिकल फॉर्मेट को हम कैसे पहचानेंगे कि हम वहाँ पर उसको किस ढंग से सॉल्व करेंगे। उसको देखने की बात ये है कि यहाँ पर 1 है, यहाँ सब जगह 0, यहाँ पर 1 है, यहाँ सब जगह 0, यहाँ 1 है, यहाँ सब जगह 0 है। अब कैनोनिकल फॉर्मेट में क्या होता है, इस ढंग से होता है प्यारे बच्चों। मान लो यहाँ A है ना, अब हम यहाँ पर कुछ भी लिख दें, यहाँ 3 लिख दें, यहाँ 2 लिख दें, यहाँ 1 लिख दें, यहाँ -1 लिख दें, यहाँ 4 लिख दें, यहाँ 1 लिख दें, यहाँ 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 10, कुछ भी लिख दें। इस तरह का फॉर्मेट हम बना लें। मतलब हमारा जो पहला वाला कॉलम है उसमें अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पर 1 होना चाहिए, बाकी सब जगह 0 होना चाहिए। दूसरा वाला जो कॉलम है यहाँ पर 1 होना चाहिए, बाकी सब जगह 0 होना चाहिए। और तीसरा वाला जो कॉलम यहाँ पर 1 होना चाहिए, बाकी सब जगह 0 होना चाहिए। और उधर साइड ऑपरेशन लगाने पे कुछ भी एलिमेंट आए तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है प्यारे बच्चों। ये एक एग्जाम्पल है जो मैंने आपको समझाया है ना। हमें ध्यान रखिए कि हमें किस तरह के ऑपरेशन लगाना है। अब आप देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान से सोचेंगे, अगर यहाँ 3 का इंटू कर दें और 3 में से 3 चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ 4 का इंटू कर दें, 4 में से 4 चले जाएगा तो 0 हो जाएगा। यानी हम रो नंबर 2 में और रो नंबर 3 में ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है। और मदद किसकी लेंगे, रो नंबर 1 की। तो आप देखिए, जब हम यहाँ पर लिखते हैं रो नंबर 2 है ना, तो रो नंबर 2 में हम क्या कर रहे हैं, रो 2 -3 R1 कर रहे हैं। इसी तरह से रो 3 में हम क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, रो 3 -4 R1 कर रहे हैं। तो आप ये बात नोट करिए कि R1 में 3 का इंटू हो रहा है, यानी इस पूरी रो में 3 का इंटू हो रहा है। और फिर रो 2 में से रो 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर भी बदलाव होंगे, जो बदलाव होंगे हम उसको लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार हम यहाँ पर 4 का इंटू करेंगे इस पूरी रो में, और रो 3 में से रो 1 को माइनस कर देंगे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पर। तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, पर यहाँ पर जो भी चीज़ें बदलेंगी हम उनको आसानी से ले देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप देखिएगा प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर जब ऑपरेशन लगाते हैं तो इक्विवेलेंट का साइन आता है, ठीक है। अब हमारे रो 2 और रो 3 बदल रहा है, इसका मतलब रो 1 तो नहीं बदल रही, तो हम ऐसे कैसे लिख लेंगे, 1 लिख दिया, ये 2 लिख दिया, ये 3 लिख दिया, ये 4 लिख दिया। इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है, इसलिए हमने जैसा है उसको वैसे का वैसे लिख लिया प्यारे बच्चों। अब आप देखिए, जब हमने इस पूरी रो में 3 का इंटू करा, ये सारा कैलकुलेशन हमें अपने दिमाग में करना है प्यारे बच्चों, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 3 का इंटू करा तो 3 में से 3 का कितने बचे, 0 बचे प्यारे बच्चों। 3 का इंटू यहाँ हुआ, ठीक है, तो 6 हो गया। तो सोच के देखिए, 4 में से 6 का कितने बचे, -2 बचा प्यारे बच्चों। यहाँ 9 हो गया क्योंकि हमने 3 का इंटू करा है। तो 1 में से 9 का कितने बचे, -8 हो गया। 3 का इंटू यहाँ करा कितना हो गया, 12। तो 2 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों, -10 बच जाएगा। ठीक इसी तरह से अब ये वाला ऑपरेशन लगाने का वक्त आ चुका है प्यारे बच्चों। अब हम यहाँ पर 4 का इंटू करेंगे, 4 में से 4 का कितने बचे, 0। यहाँ हो गया 8, तो 3 में से 8 का कितने बचे, -5। यहाँ हो गया 12, तो 1 - 12 कितना हो जाएगा, -11। यहाँ हो गया 16, तो 2 में से 16 चलेगा, कितने बच्चे, -14। ठीक है प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे होंगे एक ढंग से हमने यहाँ पर ऑपरेशन लगा दिया। अब आप बहुत आसानी से देख रहे होंगे कि जो रो नंबर 2 आप देख रहे हैं, इसमें हम 2 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 से डिवाइड करने पर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा। साथ में अगर हम -1/2 से डिवाइड कर दें तो जो माइनस साइन है वो भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखिएगा, हम क्या करेंगे, हम रो नंबर 2 में क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, -1/2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए आप, A इक्वलेंट, ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब आप इस पूरी रो को -2 से डिवाइड कर रहे हो, तो जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब पूरी रो प्लस हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, सीधी सी बात ये। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो गया 0,
ये 1, ये 4, ये 5 और ये हो गया 0, -5, -11 और माइनस का 14। ठीक है प्यारे बच्चों, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप आगे यहाँ से देख लीजिएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, हमको तो इस तरह का पैटर्न बनाना है कि पहला वाला जो कॉलम है उसमें से 1 बचे, बाकी सब जगह 0 बचे, और इसी तरह से दूसरा, उसी तरह से तीसरा भी आप देख ही चुके हैं बोर्ड पर। अब आप देखिएगा हमारा ये वाला जो फॉर्मेट है, ये देख पा रहा होंगे आप, ये वैसा बन चुका है जैसा हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में आपको समझाया। अब हम क्या करेंगे, इस 1 की मदद से हम इसको 0 कर सकते हैं और इस 1 की मदद से इस 2 को 0 कर सकते हैं प्यारे बच्चों। कैसे होगा, अगर हम सेकंड नंबर की रो में 5 का इंटू कर दें और यहाँ पर 8 कर दें तो वो 0 हो जाएगा प्यारे बच्चों, है ना। ये हो गया एक तो काम। दूसरी बात क्या है, अगर यहाँ पर हम 2 का इंटू कर दें मतलब सेकंड रो में और 2 में से 2 को माइनस कर दें तो ये 0 हो जाएगा। तो अब आप देखना कैसे होगा। हम यहाँ पर ऑपरेशन लगाते हैं। सबसे पहले रो नंबर 1 में क्यों लगाते हैं, क्योंकि इन 2 जीरो का इफेक्ट यहाँ पर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन इस पूरी रो को अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं प्यारे बच्चों, सॉरी 2 से हम इसको इंटू कर देते हैं और R1 में से R2 को माइनस कर देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो आप देखना हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ R1 माइनस 2R2 कर देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी इस पूरी रो में हमने 2 का इंटू कर दिया और R1 में से हम R2 को माइनस कर देंगे। साथ में हम रो नंबर 3 जो है, रो नंबर 3 में भी एक काम करना चाहते हैं। अच्छा माइनस यहाँ पर पहले से है यहाँ पर, तो अगर हम यहाँ पूरी रो में 5 का इंटू करके 8 करते हैं तो 0 हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, प्लस 5R2, यानी रो नंबर 2 में 5 का इंटू करके काम करेंगे। देख लीजिए आप, ये जो ऑपरेशन हमने यहाँ पर लिखे हैं आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। पहले वाले ऑपरेशन में क्या हो रहा है, रो 2, इस पूरे रो 2 में हम 2 का इंटू कर रहे हैं। 2 का इंटू करेंगे यहाँ 2 आ जाएगा, तो 2 में से 2 का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला तो आप बहुत आसानी देख ही पा रहे हैं, पूरे रो में अगर 5 का इंटू होता है 5 + 5 0 हो जाएगा। हालांकि उन ऑपरेशंस का इफेक्ट यहाँ पर भी पड़ेगा, वो भी हम लगा देंगे। तो आप देखिएगा यहाँ पर कि A इक्विवेलेंट, अब हमारी रो 1 बदल रही है। आप सोच के देखिएगा, इस पूरी रो में ये पूरा मतलब माइंड में हमको प्रोसेस करना है। इस पूरी रो में हमने 2 का इंटू कर दिया और माइनस कहाँ से करेंगे, इधर इस साइड से करेंगे, तो यहाँ 1 पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ पर 0 हो जाएगा। देखिए आप ध्यान से, ये 0 हो गया क्योंकि यहाँ 2 था। अब आप सोच के देखिए, हमने यहाँ पर 2 का इंटू करा था तो 3 में से यहाँ 8, ये 8 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये, माइनस का 5 हो जाएगा। हमने यहाँ पर 2 का इंटू करा है और यहाँ से माइनस कर रहे हैं, तो 3 माइनस कितना हो जाएगा, 8 - 5। अब आप देखिए 2 का इंटू यहाँ पर भी हो रहा है, तो 6 यहाँ पर 4 - 10 कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। ये आप देख लीजिए ध्यान से, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 का इंटू करा है, तो 4 - 10 कितना हो गया, माइनस का 6 हो गया। लेकिन हम इन्हीं ऑपरेशन का इसी रो का इस्तेमाल यहाँ पर भी करना चाह रहे थे। तो देखिएगा आप, ये हो जाएगा आपका 0, 1, 4 और 5, यानी जो रो नंबर 2 है वो हमारी बिल्कुल चेंज नहीं हो रही, क्योंकि हम ऑपरेशन 1 और 3 में लगा रहे हैं। आप सोच के देखिए, ये तो हो गया आपका 0। अब आप यहाँ पर 5 का इंटू करके यहाँ पर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर 2 का इंटू कर रहे हैं, आप यहाँ पर 5 का इंटू कर रहे हैं ना, तो कितना हो जाएगा, 20 में माइनस का 11 ऐड करेंगे, कितना बचेगा, 9 प्लस का 9 बचेगा। इसी तरह से आप यहाँ पर देखिए 5 का इंटू कर रहे हैं, तो 5 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। उस 25 को आप माइनस के 14 में ऐड करेंगे तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, प्लस का 11 बचेगा, यानी इस 25 में माइनस का 14 को जोड़ रहे हैं, आप ऐड कर रहे हैं तो प्लस का 11 बचेगा। अब आप देखिए हमारे पास ये भी आ गया है, ये भी आ गया है। अब हमको करना सिर्फ इतना से, ये 0 हो जाए हमारा, और ये 0 ये दोनों 0 हो जाए और यहाँ 1 हो जाए, तो हमारा काम आसानी से बन जाएगा प्यारे बच्चों। तो बड़ी सीधी सी बात ये है प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इस पूरी रो को 9 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर 1 लाना है। देखिए आप ध्यान से, तो 1 तभी आएगा जब हम इस पूरी रो को 9 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा आपका R3, ये हो जाएगा आपका R3 इंटू में 1/9। हम यहाँ लिख रहे हैं 1/9 इंटू में, लेकिन हो वो डिवाइड ही रही है पूरी रो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए आप, हम बड़ी आसानी से कर रहे हैं, 1 0 -5 -6 और ये हो जाएगा 0 1 4 5 और ये 0 0 9/9 बन जाएगा और ये हो जाएगा 11/9। तो आप देखिए बहुत अच्छा फॉर्मेट जम चुका है, बढ़िया। आप
देखिए उससे कंपेयर कर सकते हैं, जो हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा है। अब हमको सिर्फ ये जीरो करना है, ये जीरो करना है, और हमारा काम बहुत आसानी से हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों, इस 1 की मदद से हम इसको जीरो कर सकते हैं, और इस 1 की मदद से हम इसको भी जीरो कर सकते हैं। वो कैसे, आप देखिएगा। अगर हम इस पूरी रो को, है ना, इस पूरी रो में हम 5 का इंटू कर दें और उसको यहाँ पर 8 कर दें, क्योंकि इसका इफेक्ट यहाँ पड़ना नहीं, ये जीरो है, यहाँ 5 आएगा, -5 + 5 जीरो हो जाएगा। ठीक है पहले, हालांकि यहाँ भी होगा, वो हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से आप सोच के देखिए, हम इस 1 की मदद से इसको भी जीरो कर सकते हैं, है ना। कैसे करेंगे आप देखिए। अगर हम यहाँ 4 का इंटू कर दें ना, यहाँ पर हम 4 का इंटू कर दें और रो 2 में से रो 3 को माइनस करें, तो ये भी जीरो हो जाएगा। अब जो भी हमने बोला है आपको समझाने के लिए, हम उनको उन ऑपरेशन को यहाँ पर लिख देते हैं, फिर हम उन ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि ये जीरो हो जाए, तो यहाँ पर क्या करते हैं अपन, R1 लिख देते हैं। R1 में आप क्या कर रहे हैं, R1 + 5 R3 कर रहे हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर 5 करा आपने इंटू, तो 5 प्लस का 5 माइनस का 5 जीरो हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर कितना आएगा, 55/9 आएगा। 55/9 यहाँ पर ऐड करेंगे अपन -6 में, और क्या आता है अपन देख लेंगे अभी, है ना। इसी तरह से अब हम क्या कर रहे हैं, रो नंबर 2 में ना, रो नंबर 2 में भी एक ऑपरेशन लगा देंगे अपन। तो ये हो गया रो नंबर 2। अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा -4R3। और आप जब यहाँ पर 4 का इंटू करेंगे ना, और इस साइड से माइनस करेंगे, 4 - 4 जीरो हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 44/9। 5 - 44/9 अपन करके देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखिएगा आगे हम क्या कर सकते हैं। आगे हम ये कर रहे हैं, जो हमने ऑपरेशन लिखे हैं उनको यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो आप देखिए ध्यान से, R1 बदल रहा है और R2 बदल रहा है, यानी हमारी जो R3 है उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो प्यारे बच्चों क्या होगा, आप सोच के देखिए यार। हम पहले R1 को देख लेते हैं ना। इस पूरे रो में हम 5 का इंटू कर रहे हैं यहाँ, और 5 का इंटू करने के बाद यहाँ पर 8 कर देंगे। तो देखिए यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 0, यहाँ प्लस का 5 माइनस का 5 कितना हो जाएगा, 0। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जब मैं यहाँ 5 का इंटू करूँगा और यहाँ पर 8 करूँगा, तो रफ काम कर लीजिए, -6 से पहले से ही हम यहाँ पर प्लस कर रहे हैं। देखिए ये हो जाएगा आपका 55/9। तो 9 6 जा कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, है ना। तो 54 माइनस का और 55 प्लस का, तो 1/9 ही बचना है। इसका हम यहाँ पर इंटू करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 54, है ना, और प्लस का है 55 और अपान में 9, तो कितना बचेगा 1/9, यानी कि यहाँ पर 1/9 बचने वाला है। तो हम यहाँ पर बड़ी आसानी से लिख देंगे, यहाँ बच्चा 1/9। ठीक है प्यारे बच्चों। इसी तरह से इस रो में हम 4 का इंटू कर रहे हैं, लेकिन इस बार हम R2 में से R3 को माइनस करेंगे, तो क्या होगा देखिए, ये हो जाएगा 0, ये 1, ये 0, क्योंकि 4 है, यहाँ पर 4 आएगा, 4 में से 4 का कितना होगा 0। अब आप देखिए यहाँ पर रफ काम कर लें, 5 माइनस, आप माइनस कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर साफ साफ लिखा है, यहाँ पर आप 4 का इंटू कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 44/9। ठीक है, अब 9 5 जब 45 हो जाएगा, 45 में से 44 जाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 1/9, यानी यहाँ पर भी 1/9 बचा, जैसे ऊपर बचा था। यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/9, है ना। और यहाँ क्या है 0 0 1, और ये 11/9। ठीक है प्यारे बच्चों, 11/9। इस तरह से हम कैनोनिकल फॉर्म बना चुके हैं। आप देखिए जैसा हमने बताया था, ये पूरा फॉर्मेट हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब इस फॉर्मेट के आगे जैसे रो 1 में चाहें, रो 1 में बात करें या रो 2 में बात करें या रो 3 में बात करें, इधर कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है प्यारे बच्चों ना। तो हम ये कैनोनिकल फॉर्म बना पाएँ यहाँ पर। अब हमसे इस क्वेश्चन में हम एक चीज़ और पूछी गई थी, ये रैंक, कि रैंक क्या होगी। तो आप अच्छी तरीके से एक बात जानते हैं, I2 की रैंक 2 होती है, I3 की रैंक 3 होती है, इसी तरह से I4 होगा तो 4 होगी। तो आप देखिए ये जो पोर्शन है इसको आपको देखना है, यहाँ पर ये I3 है, तो है ना, I3 है, I3 की तरह ही पूरा फॉर्मेट आ रहा है, मतलब इसकी रैंक कितनी होगी, इसकी रैंक 3 होगी। तो आप यहाँ बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि देयरफॉर, है ना, रैंक ऑफ A = 3। हमने कैनोनिकल फॉर्म भी बना दिया है यहाँ पर और रैंक भी बता दी। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये जो रफ काम है आपके हमने समझने के लिए यहाँ पर लिख छोड़ा है, इसको रफ नहीं कर रहे हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।